सबसे पहला है कि कूलिंग सिस्टम सेट के स्ट्रक्चर के ऊपर भी फागर है, मतलब स्प्रिंकलर है जी। अंडरग्राउंड, मतलब इसका फागर है, फैन है। खरीदे 5 के बाद फिर हम बछिया तैयार कर लिए हैं। अपनी बछिया स्पाइक 40-116 अरमाडा स्नोमैन। क्या ऐसा किए हैं इसके लिए? इसका टेम्परेचर इस समय 31 है। 31। हाँ। और बाहर जाएंगे तो हमको लग रहा है 43-44। आप तो 5 टू बाछी अब इसमें काल्विंग कर ही रही हैं, फिर बछिया आप देख ही रही है वाली एबीएस अरमाडा। ये मतलब अब जो चैनल के माध्यम से फिर लोगों के नाम लोग के अभिभावक हैं टीडीएम डेयरी के मोकामा में श्री कुमार शंभू जी, उनसे मेरी दूसरी तीसरी बात होती रहती है। बात देखिए प्रेग्नेंट भी है। अब मैं किट से भी हाल ही में अभी परसों पीडी हम लोग करवाते थे, लेकिन अब पीडी वाला काम बंद कर दिया। अभिषेक जी नमस्कार, एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी नमस्कार। जितने भी प्रगतिशील पशुपालक व्यूअर्स हैं उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे तरफ। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी थोड़ा सा समर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। अभी जो गर्मी का स्ट्रेस का जो समय चल रहा है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? कैसे जो है कि आप मैनेज कर रहे हैं? मैनेजमेंट इसमें सबसे पहला है कि कूलिंग सिस्टम सेट के स्ट्रक्चर के ऊपर भी फागर है, मतलब स्प्रिंकलर है जी। अंडरग्राउंड, मतलब इसका फागर है, फैन है, ट्रांसपेरेंसी मतलब एयर कूलिंग के लिए, मतलब हवा पूरा एकदम छन के जा रहा है। साइड में पूरा पेड़ इन्वायरमेंट नेचुरल उनको मिल रहा है। ये चीज़ हर फार्म पे संभव नहीं हो पाता है जी। कैसे मैनेज किए हैं आप उसको? मैनेज करने के लिए देखिए टेक्निकल कोई वैसी बात नहीं है। अगर जो मतलब पशु हैं सब हाई यील्ड पिक एनिमल्स सब हैं, हाई यील्डिंग एनिमल्स, तो उनके लिए सब मैनेज हुआ है। कैसा लग रहा है आज के समय में लोग जो है कि 4 व्हीलर से आते हैं आपके फार्म का विजिट करने के लिए? ये सब आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है, और ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा कहना है कि डेयरी इक्वल टू डेवलपमेंट। डेयरी में 3D डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। जी। तो कहीं स्टार्ट करने से पहले आपने ट्रेनिंग लिया? बिल्कुल नहीं, आपके चैनल के माध्यम से बात विचार होता था, फिर इसी में हम लोग करते गए, सीखते गए। लोग कहते हैं कि डेयरी में हर एक दिन कोई ना कोई चैलेंज आता है, तो क्या जो है कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आपको? हाँ, हर एक दिन इसमें एक तो चीज़ ये हो गया कि अब ये पढ़े लिखों की डेयरी हो गई है, और ये टेक्निकल के रूप में कंपलसरी है सब कुछ की ब्रीडिंग और फीड मैनेजमेंट। बंद कर दिए? स्टडी खत्म हो गया, एमएससी हम करके। एमएससी के बाद आपने पढ़ाई बंद कर दी जी। और एमएससी करके जो है आप जो है कि इसी सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। कितनी गाय खरीदनी पड़ी आज इस लेवल पे ले जाने के लिए? 5 गाय हम हाई मिल्किंग खरीदे हैं। 5 के बाद फिर हम बछिया तैयार कर लिए हैं। अपनी बछिया स्पाइक 40-116 अरमाडा स्नोमैन। कहीं ना कहीं आपकी 1 2 3 4 5 5 6 7 बछिया हो गई। 7 बाछी, मतलब ये 50-062 जर्सी भी ले लिया जाता है। 7 बछिया आपके फार्म की हो गई जी। और 5 गाय आपने खरीदा। 5 गाय में सबसे एक्साइटेड सीमेंट से प्रेग्नेंट भी हैं। जी। तो ये कैसे जिज्ञासा हुई कि सेक्स सॉर्टेड लगाएंगे? 1.5 साल तो हम जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में रहे। 1 रुपया मुझे नहीं मिला इन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते गए। अरे बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि 2,500 का सीमन हम ला के चढ़ाएंगे, गैया रुकेगी कि नहीं रुकेगी, पता चला कि हमारा नुकसान हो गया। 45 से 50 हज़ार मेरा भी इन्वेस्टमेंट हुआ है इस सीमन में, जो कि रिपीट ब्रीडिंग की। एचएफ का रिपीट ब्रीडिंग 2 से 3 बार को रिपीट ब्रीडिंग करते ही नहीं है। जी। इसमें होता है कुछ अपना एआई का टाइमिंग, सीमन मैनेजमेंट का, मतलब जो रखा होता है एआई वाले डॉक्टर से, और फिर उसके बाद एआई का जो टाइमिंग का तो मतलब ये किसान पे डिपेंड करता है। फिर इसके बाद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है फीड मैनेजमेंट। गाय के बीसीएस को देखते हुए, गाय के रिपीट ब्रीडिंग में फास्फोरस, मिनरल और विटामिन्स को देखते हुए कि मतलब क्या दिक्कत है, क्या इशू है इस चीज़ के लिए। मतलब ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए। जैसे सीमन लगवाने से पहले क्या ऐसा आप करते हैं कि जैसे आपकी गैया जो है कि 1-2 स्ट्रा में ही 1-2 बार ही कंसीव कराने पे कंसीव कर जाती है? सबसे पहले तो जो गैया हिट पे आती है उसको हम 21 दिन वाला छोड़ देते। पहले देखते हैं कि हिट कब आई है, उसका टाइमिंग क्या। अगर उसको हम नहीं ध्यान दे पाएँ तो जब हिट में रही है तो हम उसको मैट्रिक्स F5 डलवा देते हैं, या सेफ्टी ओवर या कोई भी मतलब इंट्रायूटाइन दवा डलवा देते हैं हम लोग। फिर दवा डलवाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अगले हिट पे 18 से 20 घंटा के बीच में टोनोफास्फोरस इंजेक्शन रेसेप्टाल लगा के तब एआई कराते हैं। अच्छे से ओव्यूलेशन होगा तो फर्टिलाइज एग होगा, एक होगा तो फिर इसके बाद कंसेप्शन रेट अच्छा मिलेगा। उसके बाद कंसेप्शन, हाँ, जब 21 दिन का बीच में रहता तो एक दवा मैं बता देता हूँ, पल्सीटीला एंड सीपिया। ये जो दवा होती है, ये दवा होम्योपैथ में हम लोग चलाते हैं। मतलब जो गाय रिपीटर हो गई, रिपीटर तो नहीं है, तब भी चला जा सकता। और मिनरल मिक्सचर हम लोग चलाते हैं, चिलेटेड रहे, सुपर कोई रहे। देख रहे हैं कि आपके जो शेड है इसका टेम्परेचर काफ़ी बाहरी टेम्परेचर से हमको लग रहा है 10-15 डिग्री कम है। क्या ऐसा किए हैं इसके लिए? इसका टेम्परेचर इस समय 31 है। 31। और बाहर जाएंगे तो हमको लग रहा है 43-44। तो इतना कैसे कम कर पाए हैं?
बस ऊपर स्प्रिंकलर, फिर इसके बाद नेचुरली है सब कुछ। अब देख रहे हैं वातावरण। फॉगर भी आपने लगवाया है? अगर स्प्रिंकलर नेचुरली है। अच्छा, कोई भाई अगर फॉगर लगवाना चाहता है जी, तो क्या आपसे संपर्क कर सकता है? नंबर तो बता दीजिएगा, इतना फ़ोन आ जाएगा मैं आखिरी परेशान हो जाऊँगा। जी। वो डेयरी में, वो आप डेयरी सॉल्यूशन वाले के पास आप भैया गए थे, वहाँ से आप वक्त कीजिएगा। अब तो हर जगह हो गया है। एक गंगा डेयरी इक्विपमेंट्स वाले दीपक यादव जी आपके गाँव के हैं। जी जी जी। उनसे भी ले तो उन्हीं से संपर्क करके लोग लगवा सकते हैं। आप इस पे कुछ टिप्पणी टीका नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है। समय वाली बात आप समझिए, 3 दिन यहाँ रहना, 3 दिन लखनऊ रहना, वहाँ रियल इस्टेट वाला आप जानते हैं मातृभूमि का। और डेयरी फार्मिंग के साथ साथ रियल इस्टेट के भी कारोबारी हो गए हैं। थोड़ा मज़ा किसमें आता है, उसमें या इसमें? शुरू तो मजबूरी में किए थे, मज़ा आने लगा। बहुत मज़े वाली बात आपने कही कि शुरू तो मजबूरी में किया था, मज़ा आने लगा है। तो मज़ा क्या है बताइए? मज़ा यही है कि ब्रीड है, 10 गैया रखेंगे, 300 लीटर दूध रहेगा, 10 तो हर साल बाछी सेल आउट होगी, 10 लाख इससे बचाएंगे, यही है। तो कितने दिन में आप उस लेवल पे टारगेट बनाएंगे? सितंबर तक पहुंच गए हम लोग ना। हम लोग का जो गाय इस समय 200 लीटर, मतलब अगर ये काल्विंग कर दे रही है, एक ये है आप देख सकते हैं, जिसका लाइव मिल्किंग हम लोग 40 लीटर वाला कराए हैं जी। ट्रांजिशन चल रहा है, देख सकते हैं। अभी हमें लगता है कि 2-4 रोज जाएगी। एक ये है, उसके बगल वाली है 40, इसका पकड़ लें 40 में। इस हम मैनेजमेंट के हिसाब से 40 कन्फर्म निकलवा लेंगे। कारण है कि हम लोग का इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि हम लोग निकलवा लेंगे। एक ये गाय बच्चा देने वाली है, 25 ये वाली कितना करती है? 25 लीटर देती है। ये जो 25,000 में हमको दे रहे थे। अरे वो तो हम प्रेम मोहब्बत में दे रहे थे, लेकिन हमें क्या पता कितना ज़्यादा दूध देगी। हाँ, इसका एक स्नोमैन आप देखते रहे, वाइट ब्यूटी, फर्स्ट टाइमर है, ये भी उदंत है। इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। ये वाइट ब्यूटी फर्स्ट टाइमर स्नोमैन एबीएस की है। फर्स्ट लैक्टेशन में ये भी 22-23 लीटर देगी। इसकी मदर का रिकॉर्ड रहा है 24 लीटर। अगर माँ 24 कर रही है और उस पर लोग सीमा लगवा रहे हैं एबीएस के स्नोमैन का, तो उनका ये मन में ये होता है कि उससे माँ से इसको ज़्यादा दूध करना चाहिए। दूध करना चाहिए, लेकिन मैं इस समय मान लेता हूँ 24 के बीच में रहेगा, 20 प्लस रहेगा। 24। और एक वाली गाय है, तो मतलब 4 गाय काल्विंग करेंगी। इस समय 70 से 80 लीटर दूध हो रहा है, तो 200 लीटर के अप्रॉक्स हम लोग का ये दूध हो गया। और ठंडी में कुछ गाय हम लोग का काल्विंग का वो बछिया जो है उस स्पाइक वाली और 40 से 16 वाली, मतलब एक सर्कल आपने बना लिया है कि हाँ इतना दूध हमारे फार्म पे निश्चित रूप से अब रहेगा। ये सर्कल बना लिया है। हाँ, 400 लीटर दूध हम लोग का रहेगा, बाकी हर साल 10-5 गाय। आगे क्या प्लानिंग है? इसी शेड में चलेगा या फिर पूरा स्ट्रक्चर आप सेट है ना पूरा सीधे, उधर हीफर के लिए बन रहा है और इधर पूरा गाय के लिए रहेगा। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं इधर भी जो है तोड़वा के बढ़ा देंगे। सेट कंस्ट्रक्शन पूरा, मतलब हम लोग को नहीं, हम लोग को ब्रीड बनाना है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। अच्छा, हमारे आपने कहा कि साधारण शेड में ही हमें ब्रीड पे काम करना है। बहुत से फार्मों पे हम लोग विजिट करते हैं, लोग कहते हैं कि देखते हैं कि अरे 30 लाख 35 लाख 25 लाख जो है कि हम शेड में इन्वेस्ट कर दिए हैं। होते हैं वैसे लोग जो कि मतलब ज्ञान की बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन फार्म पे जाने पे ब्रीड रहती ही नहीं है। गाय का किसी का विशेष टूटा हुआ है, किसी का खुर बड़ा हुआ है। क्या कहेंगे वैसे लोगों को? मजा लें जिंदगी में, फिर एक दिन पीछे की गाय तो बता देंगे, कॉल कर लेंगे उसको, हम लोग उठवा एक देंगे। दिन बिकेगी गाय तो बता देंगे, हम खरीदने के लिए तैयार किट से हम लोग करेंगे, उसको क्या किया जाएगा। जी जी जी। आगे क्या प्लानिंग है? गाय वाय लेना है या फिर इसी गाय तो नहीं लेना, आप तो 5 टू बाछी अब इसमें काल्विंग कर ही रही है। फिर बछिया आप देख ही रही है वाली एबीएस आर्माडा। मतलब अब जो इन्वेस्ट करना था आपने इन्वेस्ट कर दिया, एक ही बार। अब हमें आउटपुट लेना है जी। इससे बछिया तैयार करना है, इससे अच्छी गाय तैयार करना है। और अच्छी तैयार करके गाय अगर किसी को चाहिए तो कोई भी डेयरी फार्मर हो या मतलब जो भी कह सकते हैं गाय सेल आउट करना, वो अपनी अच्छी गाय कभी नहीं बेचता है जी। कारण अगर अच्छी गाय बेचेगा तो 1.5 लाख के नीचे नहीं बेचेगा और वो अपना वही गाय हटाएगा जो उसको मजबूरी रहेगी। तो इसलिए हम लोग ब्रीड पे काम करते हैं कि हम लोग को ब्रीड पे यही काम करते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र से भी कई लोग फोन करते हैं तो हमेशा आपकी चर्चाएं करते हैं, आपका नाम लेते हैं। अभी तो आपके माध्यम से 3 गाय गई है। रोहन एक मित्र है मेरा, उसके यहाँ से गई, एक रजत मौर्या करके, उसको भी दिलाए हम लोग। तो 3 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करा के अच्छी गाय गई है, 30-30 लीटर वाली। तो क्या कंडीशन है? सही है गाय सब? गाय सब सही है, अच्छी मिल्किंग कर रही है। हम लोग को हीट स्ट्रेस से बस बचाए हम। आप जो 2 गाय लेके आए थे उसकी क्या कंडीशन है? एक सेक्स सॉर्टेड से प्रेग्नेंट, दोनों सेक्स सॉर्टेड से, स्पाइक और अरमाड उसका डिटेल है, हैमर से दोनों प्रेग्नेंट है। 22 लीटर दूध दे रही है इस समय। अभी जो है प्रेग्नेंट होने के बाद 22 लीटर कर रही है इस गर्मी में जी। अच्छा, पिक पे थी तो कितना कर रही है? पिक पे का 32 दी थी, एक पे 28, 29, मतलब दोनों 30 का मतलब एवरेज आप 30 बैठा था। बछवा था, हम लोग बछवा को भी दूध पिला देते। अच्छा, इसका फीडिंग मैनेजमेंट थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। फीड मैनेजमेंट में देखिए मेरा येलो बैग, इस समय हम लोग येलो बैग कुछ बंद किए हैं। एक हम लोग की कंपनी में नया लॉन्च हुआ है पर्पल बैग का, कृषि पालक में पर्पल पोस्ट ट्रांजिशन का हम लोग ये चला रहे हैं। उसमें जितना हम लोग 20 केजी गाय को 8 केजी राशन देते थे 20 लीटर वाली गाय को, उसमें हम लोग 7.5 केजी कर दें, 1 केजी कम मतलब कर 1 केजी कम कर दिया आपने। उसका मतलब उसका जो कास्टिंग बच जा रहा है। फिर इसके बाद अलग से ट्रेस मिनरल बाईपास फैट, मतलब एक दिन गैप करके
ये देते हैं, फिर कैल्शियम दे देते हैं। कैल्शियम भी देते हैं। और इस समय चलाना ये है कि हर 15 दिन पे एक जेल पशुओं के लिए। तो कहीं बीसीएस उसीएस पे असर उसका है? हम लोग का सही चल रहा है, आप दिखला सकते हैं जूमिंग करा के। किसी पशु का बीसीएस तो एकदम नहीं है, कोई मतलब स्ट्रेस फ्री सब पशु हैं, कोई मतलब हाफ भी नहीं रही है, कोई एंजाइम्स में दिक्कत भी नहीं अच्छा, हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे आपके फार्म पे जो हरा चारा होता है है। जी, वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो है कि आपने हरा चारा लगा रखे हैं बारहो मस्सा हम लोग का और हमेशा रहता है। जी। तो क्या हरा चारा के बिना डेयरी चलाना संभव नहीं है? साइलेज पे चला सकते हैं, लेकिन कास्टिंग बढ़ जाएगी। हरा चारा नहीं रहेगा तो ग्रीन फाडर और ग्रीन न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। मतलब ग्रीन फॉडर जरूरी है, बिना हरा चारे का डेयरी की आदमी कल्पना। रोज खाना खाता है, उसको दूसरे तीसरे दाल चाहता है, वैसे उसके लिए हरा चारा हो गया। अच्छा, रिपीट उपीट के लिए क्या करते हैं? हमारे यहाँ देखिए, प्रभु की कृपा से, महादेव की कृपा से हमारे यहाँ पशु रिपीटर है ये नहीं है। चूँकि हमें एक हीट छोड़वा के उसका टाइमिंग देखना, टाइमिंग के बाद सीमेन मैनेजमेंट देखना, सीमेन मैनेजमेंट के बाद फिर इनका फीड मैनेजमेंट। तो हीट का मतलब रिपीट कहाँ से होगी? रिपीट तो आदमी, रिपीटर गाय तो रिपीट करने वाली गाय को तो आदमी बना देता है ना। कैसे सीखे आप ये सब? सब आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। फिर लोगों के यहाँ हम लोग के अभिभावक हैं टीडीएम डेयरी के मोकामा में, श्री कुमार शंभू जी, उनसे मेरी दूसरी तीसरी बात होती रहती है। और इस कंपनी जो फीड के मैनेजमेंट ऑनर हैं प्रशांत सर जी और नित्रेश सर जी, उन लोगों से बात होती रहती है। कोई भी रहता है हम लोग पूछ लेते हैं। रोहनिया के बड़े भैया राजीव सर हैं, उनसे भी हम लोग हालचाल कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मतलब एक कम्बिनेशन हम लोग का। अच्छा, बहुत से डेयरी फार्मों को हम देखते हैं एटीट्यूड में हो जाते हैं, अपने को खुद जो है कि जानकार महसूस कर लेने लगते हैं और कुछ दूसरे से जानने की कोशिश नहीं करते हैं। साल भर बाद मिलने के बाद वो रोने वाली प्रक्रिया आ जाती है कि मतलब क्या खोया क्या पाया वाले में, वही कि भैया हमारी गाय बिक रही है, लेंगे आप। आप युवा हैं और युवा साथी के लिए अगर ये बिजनेस कैसा रहेगा? सबसे बढ़िया रहेगा, लेकिन मेरी माने तो 30 लीटर की गाय लाएं और बैकअप सपोर्ट उनका रहे, ताकि 3-4 लाख की पूंजी तो रखबे करें। फिर उस पैसा को छुआ ना, हर दूसरे तीसरे महीने एकदम गाय लाते रहें। मतलब उस पैसा को भूल जाएंगे मतलब हम क्या कमा रहे हैं। जो पैसा का मतलब दूध बेच रहे हैं या दूध सेल आउट कर रहे हैं या कलेक्शन सेंटर हो या कहीं भी हो, तो उस पैसा को 3 महीना 4 महीना बैकअप बना लें, उसमें से एक का पैसा मतलब न उठाएं और सेट पे ज़्यादा न जाएं। और फिर उस पैसा को उठाकर हर 3 महीना 4 महीने जब उनका दूध घट रहा है तुरंत एक गाय डाल दें। तो कितना दूध का उत्पादन हो रहा है? मेरे पास इस समय 80 लीटर हो जा रहा है। एक गाय हम लोगों ने ड्राई कर दिया है। 80 लीटर अभी भी हो रहा है? जी। दूध कहाँ बेचते हैं आप? दूध मेरा पराग का कलेक्शन सेंटर है, वहीं जाता है। गाड़ी क्या रेट मिल जाता है आपके? 42-44। मतलब सुबह में 44 तो शाम को 42। हाई मिलकर गायों का भी रेट 42-43 मिल जा रहा है। हाँ जेन्युइन, अब तो हो ही गया। तो फायदा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं 50% मार्जिन पे है। अब ड्राई एनिमल्स तो अभी जो है ड्राई एनिमल्स ज़्यादा हैं आपके पास, बच्चियाँ भी तैयार कर रहे हैं। तो इसी मंथ में तो काल्विंग का रिजल्ट कुछ बच जाता है या फिर सब 50% बच रहा है, बच जा रहा है? 50% बच जा रहा है। हम लोग उस टाइम के कि मतलब हमारे यहाँ लग रहा है, हमारे दूध का प्रोडक्शन घट नहीं रहा। फिर आके एक चूलेट अगर उसे मैनेज किया जाए तो सबका कैलकुलेशन आके बराबर बैठ जा रहा है। ये बात हुई। घर से नहीं खिला रहे हम लोग, पशु हैं, जो सोच रहे हैं। नया डेयरी फार्म करना चाहता है स्टार्ट, जी, कितने लीटर वाली गाय से करें? कम से कम 30 लीटर, 25 या 30। 20 प्लस का मतलब 21-22 थोड़ी होता है, 25 या 30 होता है। क्यों? मतलब 20-21 लीटर तो सब है, नॉर्मल पशु भी देते रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अरे एक बड़े अनुभवी थे, वो कहें कि जो नए पशुपालक है, जो बिगनर है, 14-15 लीटर वाली से शुरू करें। ठीक है, तो फिर उनसे 2 महीना बाद गाय ड्राई होगी तो उनसे कह दीजिए भैया कुछ पैसा दे के हमें सपोर्ट कर दीजिए, मेरी गाय ड्राई हो चुकी है। बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं कि भैया हमारा 14 लीटर वाली गाय थी, इस समय घट गई 3-4 लीटर, 10 लीटर हो रहा है, खा रही है 5 किलो राशन, कुछ बच ही नहीं रहा है, ऊपर से भूसा का भी पैसा देना। घर वाले सब बोल रहे हैं कि माँ के लिए कि गोबर फेंके वाला काम फंसा डाला। अभिषेक जी जो बातें कहते हैं ऑन द स्पॉट कहते हैं और रियलिटी कहते हैं। ठीक है, हम रिजल्ट दिखला रहे हैं ना, हम कोई बनावटी तो है नहीं, हम तो रिजल्ट दिखला रहे हैं। कोई आए, कोई किसी को, मेरे 5-5.5 बजे मिल्किंग होती है, चाहे जो गाय कर देखेगा, हमने 10 लीटर प्लस गाय देगी, प्रेग्नेंट भी है। अब मैं किट से भी हाल ही में अभी परसों पीडी हम लोग करवाते थे, लेकिन अब पीडी वाला काम बंद कर दे, किट से ही प्रेगनेंसी चेक कर दे रहे हैं। अब तो नया इंस्ट्रूमेंट भी आ गया। वीर डेयरी फार्म के जो हैं हरप्रीत सिंह जी, उनसे बात विचार होता है। फिर लोग पंजाब के डेयरी फार्मर से AI टाइमिंग डिटेक्टर, मतलब उसको AI जो होता है मशीन टाइप रहता है। अब गाय हिट में आई तो कब AI करना है सीमन, अगर 300 के प्लस मतलब 500 के एबव गया तब नहीं है, अगर 300-350 रहा तो समझे गाय AI करने के ठीक। अच्छा, किन किन कारणों से रिपीट हो जाती हैं गाय, थोड़ा सा उस पर चर्चा करें। गाय रिपीट होता है, पहली बात की फीड मैनेजमेंट, मतलब उनको पूरा बैलेंस डाइट फीड या न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जो कि हमारे यहाँ पशुपालक नहीं समझ पाते हैं। वो क्या कहते हैं उसको सर जी, सस्ते के चक्कर में न्यूट्रिशन वाला फीड नहीं दे पाते ना। हाँ, उसमें मतलब प्योर विटामिन मिनरल्स और जिंक फास्फोरस मतलब सब जो भी सप्लीमेंट है, हाँ, वो चीज़ नहीं मिल पाती। जी, अब तो मार्केट में बहुत सारे फीड चलती हैं, मतलब कुछ टाइमिंग का भी इशू होता है। हाँ, टाइमिंग का पूरा इशू होता है। अगर सही टाइमिंग से अगर सीमन नहीं लाए तभी भी कंसीव नहीं करेंगे। जी,
कुछ इन्फेक्शन का भी होता है वैज्ञानिक अगर डिस्चार्ज नहीं देखें आप कैसा है, डिस्चार्ज कैसा नहीं तो शायद यही कारण है कि जैसे पहली हिट में ही आप जो है कि सारा क्लियर कर लेते हैं कि चलो भाई दवा छोड़वा दे, अगले इन्फेक्शन हिट का खत्म हो टाइमिंग हम लोग पता रहेगा। हाँ गया। बड़ा अच्छा लगा सर मिलके। और दिन प्रतिदिन आपका स्मार्टनेस बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है? पैसा खूब कमा रहे हैं इसीलिए तो। पैसा कमा रहे हैं इसीलिए जो है। चलिए शुभकामनाएं हैं, ऐसे ही पैसा परेशान ही नहीं है आदमी का, ग्लोइंग नहीं बताता कि आदमी परेशान है कि क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जी 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 कुछ न कुछ आपको बदलाव ही दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात कि लक साथ दिया कि हर बार बातचीत भी आ रही है, सब 6 से प्रेग्नेंट बातचीत भी। खर्च तो गिर रहा जरूर, लेकिन वो खर्च कहीं ना कहीं साल भर बाद मुझे दे देते हैं। भाई जो दिल से मेहनत करता है उसकी भगवान भी सिंकू सुनते भैया आए हमारी बातचीत को 1,65,000 लगा रहे हैं हैं। जी मांगने के लिए कि अब से हमके बच्चे वाले हमारे यहाँ दूर हो जाए। अच्छा 1,65,000 ये दे रहे हैं। जी तो क्या ये डील पक्की हो गई है? भैया से कहें कि अगली बार हम आपको बढ़िया ऑफर देंगे, अगली बार का अच्छा promise बच्चियाँ अपनी बच्चियाँ निकाल के देंगे। यही लगाव होना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट ऐसे ही करना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, ठीक है नमस्कार। और हमारी शुभकामना है ऐसे ही पैसा कमाते रहिए और चेहरे को चमकाते रहिए।